नमस्कार, मैं विवेक कुमार मिश्रा सरकारी एग्ज़ाम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी ने बेहतर होली खेली होगी, इको फ्रेंडली खेली होगी और सब ने एक दूसरे का ख्याल रखा होगा, एक दूसरे से मिठास की भावना रखी होगी, जो कि हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है। आज बात होगी एक बहुत दिन बाद मैं जैसे वीडियो बना रहा हूँ तो क्योंकि बहुत दिन बाद कुछ अच्छा नया बात करने का कंटेंट मिला है। एंड हम लोग जैसे मैं बीपीओ ग्राम पंचायत अधिकारी का अभ्यर्थी हूँ, जो कि अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चरण एवं फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहा है, जिसमें 6113 अभ्यर्थी मेरी तरफ वेट कर रहे हैं। मैं उनके लिए अक्सर वीडियो बनाता हूँ। तो जैसा कि होली के त्यौहार के 2-3 दिन पहले एक सूचना प्राप्त हुई, वह सूचना थी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ एजीटीए प्राविधिक सहायक एग्रीकल्चर में जो टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस होते हैं वो उनके लिए जो आया है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। खैर ये पहली बार है तो सबको कहीं ना कहीं एक समस्या हो रही होगी और कैसे होगा, क्या होगा, पहली बार पोर्टल पे कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा तो कहीं गलती से कुछ और ना अपलोड हो जाए, त्रुटि होने की संभावना प्रबल रहती है। और ऑफलाइन में बस हमें सफ़र का थोड़ा सा समस्या थी, लेकिन हमको अपने जो प्रपत्र हैं वो ले जाकर हमको भी वहाँ पर एक जांचकर्ता बैठा रहता था और वह जांच, क्योंकि मैं लेखपाल का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया हूँ, मेरे 78 नंबर थे लेकिन कुछ नंबर कम रह गए और मेरा नहीं हो पाया था। तो जब मैंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया था तो मुझे वह काफ़ी सरल एवं सहज लग रहा था, काफ़ी सेफ लग रहा था। हालांकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चरण का मैं कभी भी समर्थन करता नहीं रहा हूँ, न समर्थन किया हूँ। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का चरण ही हटा देना चाहिए, इसका कोई भी उद्देश्य परिपूर्ण, बल्कि अभी हाल ही में जितने भी अभ्यर्थीगण हैं वह अभ्यर्थन वापसी या वेटिंग लिस्ट जैसे प्रावधान की मांग कर रहे हैं आयोग से। वह बहुत ही सुंदर मांग है और जिससे कि लेट लतीफ़ी तो सरकार मुझे नहीं लगता है कि कम कर पाएगी कभी भी, कि आज के कई सालों से अब देख रहे हो आप लोग कि नोटिफिकेशन आते हैं 2015, 2016 के। हम लोग का 3 साल में लग रहा है कि क्या ही कर रहा है आयोग, लेकिन 2015, 16 के साक्षात्कार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। तो यह आयोग हमेशा लेट लतीफ़ी के लिए जाना गया है और अभी भी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। तो जो बात हम लोग कर रहे थे कि अभ्यर्थन वापसी और वेटिंग लिस्ट की मांग हम सभी अभ्यर्थीगण को बहुत जोरों शोरों से करनी चाहिए। कल एसएससी ने एक स्लाइडिंग रूल लाया है, इस अभ्यर्थन वापसी के तरीके का ही वो एक रूल है, जिसमें कई पोस्टों पे आप टिक मार्क वाला सिस्टम है, तो उसमें कोई एक टिक आपने कर दिया तो दूसरे पे आपको मौका, अगर आप नहीं करते हो तो फिर वो वही माना जाएगा, अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो तो सिस्टम कुछ है ऐसा, उसको सभी को देख लेना चाहिए। स्लाइडिंग रूल आया है, मतलब एसएससी ने कुछ न कुछ इसमें बदलाव लाया है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत साधारण, चाहे वो भले हम लोग बीपीओ के अभ्यर्थी हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहेंगे कि एजीटीए वालों से कुछ गलत हो। तो एजीटीए वालों को मेरा यह एक सजेशन रहेगा कि क्योंकि देखिए 22,000 अभ्यर्थी हैं, तो भले ही वह 6 मार्च से 5 अप्रैल तक के लिए है डेट, और उसमें आयोग ने अपने स्पष्टीकरण नोटिफिकेशन में यह बोला है कि पूरे एक महीने के दौरान वह कई बार अपने, जब तक कि अंतिम डेट नहीं आ जाती तब तक वो अपने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन को देख सकते हैं और अपने अभिलेखों की जांच स्वयं कर सकते हैं कि हमने सही उस पर अपलोड किया है कि नहीं किया है, सही तरीके से किया है कि नहीं किया है, और जो क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत किया है कि नहीं किया है, वह सब कुछ कर सकते हैं।
तो बहुत ही धैर्य रख के ये काम करें। हर अभ्यर्थी हमारी ही तरह होता है, तो हम मेरी ये उनकी तरह लिए एक शुभ संदेश है, शुभ चेतावनी भी है कि आप धैर्य रखें, धैर्य रख के काम करें, क्योंकि 22,000 अभ्यर्थी एक ही दिन में ही लग जाएंगे। AJTA के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वह एक ही दिन में लग जाएंगे। तो जहाँ तक संभावना है कि पहले दिन साइट क्रैश भी कर सकती है, एंड नहीं भी क्रैश की तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग लेकर साइट क्रैश नहीं की। तो संभावना सब जता रहे हैं कि हो जाएगा। और BPO का DB, जूनियर असिस्टेंट 5512 DB, ये सब भी 1 महीने के अंदर ही करेंगे। हो सकता है कि 5-10 दिन के अंदर आपके नोटिफिकेशन जाए, लेकिन ये सब केवल अनुमान है। जो करना होता है आयोग करता है, ये सबको पता होता है। तो अभी जितने भी 1-2 महीने में देखा गया है, वो कुछ भी करता है तो किसी को इस पर क्लैरिटी नहीं होती। जिसका कोई तुक्का भिड़ जाता है तो वो सही हो जाता है। तो ये तो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे हर सबका खेला चलता ही रहता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड जब अभी आरक्षित तिथि है, उसी पे कहा जा रहा है कि लेखपाल का एग्ज़ाम की डेट आ गई, ये वो, तो ये सब केवल अपने अपने अनुमान है। सही हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ न कुछ एरर बता देते हैं कि आयोग में ये चल रहा है, वो चल रहा है। सब आप अपनी अपनी बातें हैं। तो AJTA वालों काफ़ी धैर्य से काम करिएगा। एंड BPO वालों अपने AJTA का कोई मित्र हो, और साथ में मैं भी बीच बीच में वीडियो बनाऊंगा और बताता रहूँगा कि कैसे ये लोग अभिलेख अपलोड कर रहे हैं, क्या क्या इसमें त्रुटियां आने की संभावना हो रही हैं, हमें क्या सतर्कता बरतनी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो AJTA वालों के साथ ही चालू हो रहा है और हम लोग तो उसके बाद ही आएंगे। कब आएंगे अभी कुछ निश्चितता नहीं है, लेकिन मेरी यह इच्छा है और सभी अभ्यर्थियों को इच्छा है कि जल्द से जल्द हम लोग का भी DB हो जाए, फाइनल रिजल्ट आए और अच्छे कैंडिडेट जिन्होंने नंबर लाया है वो सिलेक्ट हों, और जो नहीं हो पाएंगे वो कहीं और हो जाएं सिलेक्ट, लेकिन सब नौकरी पाएँ, सबका घर बसे, सबके परिवार में कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एक अभ्यर्थी पर रहती है, और सबका परिवार इंतज़ार कर रहा है कि एक दिन वो सफलता का परचम लहराएगा और जो उसकी मेहनत है वह सफल होगी। और जब आप सफल नहीं होते हो तो आपके ऊपर क्या कमेंट्स आते हैं वह सब अभ्यर्थी एक दूसरे को पहचानते हैं। वो एक दौर होता है, वो तो सब जानते हैं, जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो। तो BPO अभी वेट करें, और क्योंकि ऑनलाइन DB अभी चालू हुआ है AJTA वालों का, तो इतनी जल्दी तो नहीं होगा। हो सकता है अगले हफ्ते तक अगर नोटिफिकेशन आ जाता है, या 6 तारीख के बाद आता है तो आएगा, तो 6 के बाद ही, क्योंकि 6 तारीख को तो अभी सब मेरे ख्याल से देखा जाएगा कि कितने लोग एक दिन में उस पर लग जाते हैं। और 1 महीने का टाइम देना सबको नहीं पच रहा है। सबको लग रहा है कि 1 महीने की क्या DB शेड्यूल लगाना, कि मतलब जब अगर ऑनलाइन 1 महीने का ही लगाना था तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ। ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे चरण को लाने का, रिप्लेसमेंट ऑफ द ऑफलाइन DB, मतलब इस टाइप का। तो ठीक है, हम लोग वेट करते हैं, कुछ सीखते हैं, और साथ साथ में अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते रहिए, और घर रहिए, सबसे मिलते रहिए, और जिनसे आपकी बनती हो ना बनती हो सबके साथ होली मनाएं। होली मना चुके होंगे तो अब मिलने जाएं। धन्यवाद। आज का जो मेरा शुभ संदेश या जो मेरा यह वीडियो था वह बस एक सजेशन पर ही समर्पित था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।